हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR VR क्लासेस। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह की लूट है। स्कूल टीचर्स मिलके ऑनलाइन क्लास के बहाने पेरेंट्स को लूट रहे हैं। ठीक है, ये एक ड्रामा है। जो ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, ये एक ड्रामा है। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या सच में ऑनलाइन क्लास एक ड्रामा है? क्या सच में ये एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का ट्रैप है आप लोगों को लूटने के लिए? तो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए, खुदा ना खास्ता, 1 डेढ़ साल स्कूल ना खुले। मान लीजिए 1 डेढ़ साल कोरोना काल में कोरोना ऐसा चलते रहे और 1 डेढ़ साल स्कूल ना खुले। तो दोस्तों, तब क्या होगा? अभी तो सिर्फ साढ़े 3 4 महीने हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 डेढ़ साल ना स्कूल खुले, ना कोचिंग्स खुले, ना होम ट्यूशन्स बच्चों को मिल पाएँ, तो क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, आप इसी ऑनलाइन क्लास के पीछे आओगे। आप स्कूल से डिमांड करोगे कि किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। मेरे बच्चे सब कुछ भूल रहे हैं। तो दोस्तों, वही तो काम हम लोग कर रहे हैं। भाई, 3 साढ़े 3 महीने से बच्चा घर में बैठा है, 4 महीने होने वाले हैं। अगर हम लोग पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, किसी भी माध्यम से पढ़ा रहे हैं ना, अगर हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो सब खा जाएंगे, वो सब भूल जाएंगे। उनको सब, उनका बच्चों का पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो लोग पूरा हजम कर देते हैं। 2 महीने मिल जाए, 1 महीने मिल जाए, वो पूरा हजम कर देंगे खा पी के। साढ़े 3 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन को चलते हुए, और अभी कोई उम्मीद नहीं है स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन क्लास की। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, बच्चों के नर्व्स डैमेज हो रहे हैं। मतलब कई तरह की बातें हो रही हैं कि बच्चों को नुकसान हो रहा है, मोबाइल में दिन भर रहते हैं। तो मैं मानता हूँ मोबाइल ख़राब चीज़ होती है, बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, अगर मोबाइल नहीं देना चाहिए तो जो आपका बच्चा, भाई ऑनलाइन क्लास तो 3 महीने चल रही है ना, 3 मंथ के पहले क्या बच्चा आपका मोबाइल नहीं छूता था? क्या आपका बच्चा 3 मंथ के पहले मोबाइल नहीं छूता था, उसको टच नहीं करता था? मैं आपको बताता हूँ, बच्चे 3 3 साढ़े 3 3 4 4 घंटे बैठ के पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। उसमें आंखें ख़राब नहीं होती आपके बच्चों की? टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लास, बच्चा अपना वर्क पूरा कर रहा है। आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका बच्चा इस पीरियड में, जब उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, बैठ के वो पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, मानता हूँ मैं नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम वो वर्क तो कर रहा है ना, वो काम तो कर रहा है ना, वो बिज़ी तो है ना, वो ऐसा तो नहीं ना फ्री बैठा हुआ है। अगर ये ऑनलाइन क्लास ना होती ना, तो आपका बच्चा, यही जो आप बोल रहे हैं कि मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है, मोबाइल ज़्यादा टाइम बच्चे दे रहे हैं, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका बच्चा 5 5 घंटे बैठ के पबजी खेलता, आप कुछ ना कर पाते। तब बैठ के आप ये जो भाषणबाजी करते हैं ना, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ना कर पाते आप। और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान होता है? बहुत आसान है। बस ऑनलाइन 4 फ़ोटो भेज दी, बस हो गया ऑनलाइन क्लास। यही होती है ऑनलाइन क्लास। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन क्लास होती क्या है। मैं अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे इमेज देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन क्लास एक्चुअल में होती क्या है। टीचर्स कितने मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए। सिर्फ फ़ीस के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ़ीस के टीचर सिर्फ फ़ीस के लिए मेहनत नहीं हो रही है ये, ठीक है ना भाई? टीचर भी है, वो उसको भी अपना घर चलाना है, वो भी भाई जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे सीखने आते हैं, तो टीचर का प्रोफेशन है, उसी प्रोफेशन से वो अपना घर चलाता है। तो अगर वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो गई है आपको? और आपके बच्चों के लिए भलाई भलाई के लिए पढ़ा रहा है, आपके बच्चों की भलाई के लिए पढ़ा रहा है। कोई लूट नहीं हो रही है, कोई लूट नहीं हो रही है। आपके बच्चे घर में कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे किताब लेके बैठते हैं, अच्छी बात है, बैठते हैं, आपको खुश होना चाहिए इसके। और रही बात टीचर की, टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, आपको दिखता नहीं है, आपको नहीं दिखता है टीचर कितनी मेहनत कर रहा है इस समय। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग की
2 GB नेट रोज़ खर्च होते हैं वीडियो अपलोड करने में बच्चों के लिए। 2 GB नेट हम लोग का पर्सनल खर्च हो रहा है। आप कहते हैं कि मैं फ़ीस नहीं दूंगा, क्यों नहीं देंगे फ़ीस आप? हम आपके बच्चे की मेहनत कर रहे हैं, क्या फ़ीस नहीं दे सकते हैं स्कूल्स में? आप हर चीज़ का बिल दे रहे हैं इस समय लॉकडाउन में। आप पानी बंद कर दीजिए, लॉकडाउन चल रहा है। आप बिजली बंद कर दीजिए, लॉकडाउन चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई घर में बैठे बैठे हो रही है, तो हम लोग घर में 2 GB नेट खर्च करते हैं। आप नेट छोड़ दीजिए, एक वीडियो बनाने में, एक वीडियो शूट करने में कम से कम 3 घंटे जाते हैं मेरे खुद के, मैं बता रहा हूँ आपको। और मेरे ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो वीडियोस शूट करते हैं बच्चों के लिए। 3 घंटे मरते हैं, एक वीडियो बन पाता है, और तब वो अपलोड करते हैं अपना 2 GB नेट जो पर डे मिलता है। किसी को 1.5 GB मिलता है, किसी को 2 GB मिलता है। वो हम लोग खर्च कर रहे हैं 1.5 GB 2 GB नेट रोज़ खर्च कर रहे हैं 3 घंटे पर डे। घर में आप जिस समय टीवी देख रहे होते हैं ना, उस समय हम लोग अपना वीडियो शूट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आगे से ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि हम लोग लूट रहे हैं आपको, हम लोग आपको परेशान कर रहे हैं। हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। हमारे अंदर सहयोग की भावना है। इस कोरोना पीरियड में पुलिस को, बैंकर्स को, जब लॉकडाउन चल रहा था, पुलिस को, बैंकर्स को, डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर कहा गया, कोरोना योद्धा कहा गया। मैं मानता हूँ कि वो कोरोना योद्धा हैं हमारे देश के, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनके साथ साथ टीचर भी कोरोना योद्धा है। उसने भी वो लड़ाई लड़ी है, उसने भी देश का सहयोग किया है। वैसे भी टीचर का एक धर्म होता है कि वो बच्चों को शिक्षित करे, उनके फ्यूचर के लिए उनको रास्ता दिखाए। हम लोग ने भी किया है, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। हम मानते हैं घर में बैठ के की है, लेकिन की है। 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनाए हैं। 4 महीने से हम लोग ऑनलाइन क्लास रन कर रहे हैं, और गालियाँ अलग से खा रहे हैं कि हम लोग लूट कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। फर्जी बातें करना छोड़ दीजिए, हम लोग का सपोर्ट कीजिए। बच्चों बच्चों को घर में ऑनलाइन क्लास करने के लिए परमिशन जैसे आप दे रहे हैं आप उनका, जैसे आप स्कूल में काम करवाते हैं उनका, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो आप उनका कोऑपरेट करते थे, वैसे उनका ऑनलाइन क्लास में कोऑपरेट कीजिए। उनकी देख रेख कीजिए कि वो पबजी वबजी जैसे गेम ना खेलें, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लास के बहाने वो कि गेम ना खेलें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देखिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं मोबाइल में, ठीक है? टीचर देखने नहीं आएगा, ये काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो उनका, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको कोऑपरेट कीजिए, टीचर्स को कोऑपरेट कीजिए, स्कूल में फ़ीस सबमिट कीजिए। और देखिए, फ़ीस आपसे स्कूल फोर्स नहीं कर रहा है कि मुझे फ़ीस चाहिए ही चाहिए। आप कुछ जमा कीजिए, लेकिन फ़ीस जमा कीजिए। आप फ़ीस जमा करेंगे तो हम टीचर्स को भी कुछ मिलेगा, हम लोग का भी भला होगा, हम लोग का भी घर चलेगा। हम लोग 4 महीने से घर बैठे हुए हैं, हर चीज़ खोल दी गवर्नमेंट ने, अभी तक स्कूल नहीं खोले हैं। क्यों नहीं खोले हैं स्कूल? सारा कोरोना स्कूल में आ जाएगा? सब खुल गया है, पूरा देश खुल गया है, बस सारा कोरोना आपका स्कूल में आ जाएगा? स्कूल में बस सबसे ज़्यादा कोरोना टीचर ही फैलाएगा बच्चों को। स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए हैं, और उम्मीद है भी नहीं खुलने की आगे कि खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो हम लोग जो घर से कर रहे हैं, कम से कम उसको अप्रिशिएट कीजिए ना, उसको कम से कम डिमोरलाइज़ ना कीजिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग लूट कर रहे हैं। बहुत दुख होता है अंदर, आप लोग नहीं समझते उस चीज़ को। आप लोग ऑनलाइन क्लास के नाम पे जब हम लोग को गाली देते हैं ना, बहुत दुख होता है। तो आगे से ऐसा मत कीजिएगा। ये मेरी सभी टीचर की तरफ से अपील है। पूरे लखनऊ का रहने वाला हूँ मैं, पूरे लखनऊ के टीचर्स, पूरे यूपी के टीचर्स, पूरे इंडिया के टीचर्स की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे से ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। बहुत दुख होता है अंदर जब हम लोग को गालियाँ मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच, इतनी बात करनी थी आपसे। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, हमें भी और अपने बच्चों को भी। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।